फिल्म की शुरुआत बहुत ही प्यारी बच्ची से होती है जिसकी उम्र 10 या 12 साल होती है। उसके सर पर सींग और साथ ही पर होते हैं। उसका नाम होता है मेलेफिसेंट और वो एक प्यारी सी परी होती है जो एक जादुई जंगल में रह रही होती है। उसने आज तक बाहर की दुनिया नहीं देखी होती है। उसके लिए सारा कुछ उसका यही प्यारा जंगल होता है। इवन आप ये भी सोच सकते हैं कि उसने आज तक इंसानों को भी नहीं देखा है, फिर भी वो अपने जंगल में बहुत खुश होती है। इंसानों के अलावा जंगल में बहुत सारे क्रिएचर्स और अजीब गरीब जानवर भी होते हैं। एक दिन मेलेफिसेंट जंगल में कहीं जा रही होती है। उसे एक छोटा प्यारा बच्चा दिखाई देता है। वो उसके पास जाती है और पूछती है कि तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कह रहे हो। वह बच्चा मेलेफिसेंट को बताता है कि मैं पास के किंगडम से आया हूँ। मुझे यहाँ पर एक हीरा नजर आया और मैंने उसे उठा लिया। मेलेफिसेंट उससे वह हीरा वापस लेती है और उसे कहती है कि आओ मैं तुम्हें तुम्हारे किंगडम की ओर छोड़ देती हूँ। तो लड़का कहता है मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन क्या तुम मुझसे दोस्ती कर सकती हो? और अगर मैं यहाँ दोबारा आया तो क्या हम साथ में खेल सकते हैं? इस पर मेलेफिसेंट उससे कहती है कि ये जादुई जंगल है, तुम्हारा यहाँ आना ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी देखते हैं। वो दोनों हैंडशेक करते हैं। तभी मेलेफिसेंट को एक अजीब सा करंट लगता है। ये करंट लड़के की पहनी हुई लोहे की रिंग से लगता है। तो मेलेफिसेंट उसे बताती है कि लोहा परियों को जला देता है, आइंदा इसे पहनकर मत आना। वो लड़का फिर किंगडम की ओर चला जाता है और वो जिस किंगडम से आया था वो किंगडम मेलेफिसेंट के जंगल पर कब्जा करना चाहता था। लड़के के माँ बाप नहीं थे। उसकी मेलेफिसेंट से बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी और वो आए दिन जंगल में आता था, मेलेफिसेंट के साथ खेलता कूदता था। इस बात से अनजान कि वो दोनों ही एक दूसरे के दुश्मन किंगडम से हैं। वो एक साथ रहते थे, खेलते थे। इसी तरह कई साल गुजर गए। लड़का यहाँ आता रहता, मेलेफिसेंट से मिलता रहता। दोनों अब बड़े हो चुके थे। वो दोनों 16 साल पार कर चुके थे। एक दूसरे को पसंद भी करने लगे थे। मेलेफिसेंट को लगता था कि इंसान परियों के दुश्मन नहीं होते हैं, वो बहुत ही अच्छे होते हैं। उसे ये बिल्कुल भी नहीं पता था कि इनमें लालच भी होती है। एक दिन मेलेफिसेंट सोच रही होती है कि लड़का को काफी साल हो गए हैं, वो यहाँ नहीं आया। उसे उसकी बहुत याद आ रही होती है। वो अपने किंगडम पर बैठी हुई होती है तो उसे याद आता है कि लड़का कहा करता था कि एक दिन मैं इस किंगडम पर कब्जा करूंगा और इस किले को भी हासिल करूंगा। तब भी मेलेफिसेंट नहीं समझ पाती कि वो लड़का लालची था। तभी वह देखती है कि पास के किंगडम का राजा अपनी बहुत सारी सेना और घोड़ों को लेकर उसके जंगल की ओर आ रहा है और वो वहां से खड़ी होकर देखने लगती है तो वो जंगल पर अटैक करने आ रहा होता है। वो अपने जंगल की परी होती है तो उसे अच्छे से पता होता है कि जंगल को कैसे प्रोटेक्ट करना है। वो राजा के सामने आती है और कहती है कि तुम इस तरह जंगल में नहीं आ सकते। राजा कहता है मैंने तुमसे तो नहीं पूछा। इसी के साथ वो अपने लोगों को ऑर्डर देता है कि मुझे इसकी डेड बॉडी चाहिए। अब राजा के आदमी जंगल की तरफ आने लग जाते हैं, लेकिन जंगल में से भी अजीबोगरीब क्रिएचर घोड़े पर बैठकर निकलते हैं। वह राजा की आर्मी पर अटैक कर देते हैं। अब राजा और उनकी आर्मी पूरी तरह से घायल हो चुकी थी और वो वहां से भाग जाते हैं। राजा और जंगल जादुई जंगल है बहुत ही बुढ़ा और कमजोर हो चुका था। वो अब सब लोगों को इकट्ठा करता है, उनसे कहता है कि तुम सब जानते हो कि जंगल में कितना सारा खजाना है। मैं शुरुआत से कहता आ रहा हूँ कि मैं जंगल पे कब्जा करूंगा, पर अब मेरी हालात देखकर मुझे नहीं लगता कि मुझसे कुछ हो पाएगा। लेकिन मैं तुम लोगों से एक वादा जरूर करता हूँ कि जो भी मेलेफिसेंट की डेड बॉडी लाकर मुझे देगा, मैं उसकी शादी अपनी बेटी से करवाऊंगा और ये इस किंगडम का राजा बनाऊंगा। इस पर एक लड़का बाहर आता है और कहता है कि मैं जाऊंगा उधर और मेलेफिसेंट की डेड बॉडी लेकर आऊंगा। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि वो लड़का कोई और नहीं, स्टीफन यानी वो छोटा बच्चा जो मेलेफिसेंट के साथ खेला करता था, वही था। अब वह मेलेफिसेंट के पास जाता है जंगल में उसको मिलने के लिए कई सालों बाद। तो मेलेफिसेंट उससे पूछती है कि इतने सालों तक तुम कहाँ थे, तुम्हें हमारी दोस्ती का जरा भी ख्याल नहीं आया। वो उससे माफी मांगते हुए कहता था कि मुझे माफ कर दो, मैं काफी मसरूफ हो गया था, लेकिन मैं तुम्हें आज तक नहीं भूल पाया हूँ और तुम्हें यहाँ पर यही बताने आया हूँ कि हमारा राजा तुम्हें मारना चाहता है। बस तुम अपना ख्याल रखना, मैं तुम्हारी यहाँ पर हिफाजत करने आया हूँ। तो वो यह सोचकर उसे माफ कर देती है और कहती है कि ठीक है, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। उसे ये नहीं पता होता है कि इंसान बुरे भी होते हैं और उनके अंदर लालच भी होती है। वो उसे पानी में मिलाकर कोई दवाई पिला देता है जिससे मेलेफिसेंट बेहोश हो जाती है और वो चाकू निकालकर उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन नाकामयाब रहता है। और अगली सुबह हम जब देखते हैं तो मेलेफिसेंट की आंख खुलती है तो उसको उसके आंखों पर भरोसा नहीं होता है। वह देखती है कि उसके पर नहीं है और उस जगह पर उसे घाव हो गए हैं। वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है और देखने लगती है कि ये क्या उसके खूबसूरत पर नहीं रहे, अब वो बिना पर की रानी रह गई है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि स्टीफन पर लेकर राजा के पास जाता है और कहता है कि देखिए, आपसे किया हुआ वादा मैंने पूरा कर दिया। राजा उससे बहुत खुश हो जाता है और उससे वो पर ले लेता है, उसे अपने किंगडम का राजा बना देता है। वह लालची इंसान का ख्वाब पूरा हो जाता है। दूसरी तरफ जंगल में हम मेलेफिसेंट दिखाई जाती है। जंगल में मेलेफिसेंट चलकर कहीं जा रही होती है तो वो देखती है कि शिकारी किसी कौवे को मार रहे होते हैं।
और उससे ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होती, तो वो अपने जादू से कौवे को इंसान बना देती है। इसे देखकर शिकारी डरकर वहां से भाग जाते हैं। वो कौवा इंसान जो बन चुका था वो मेलिफिसेंट के पास आता है और उसे धन्यवाद कहते हुए कि पूछता है कि आपने ऐसा क्यों किया। मेलिफिसेंट उससे कहती है कि मैं तुम्हें अभी ये नहीं बता सकती। तभी कौवा उससे कहता है कि ठीक है, मैं ताउम्र तुम्हारी हिफाजत करूंगा, तुम्हारी सेवा करूंगा। और इस पर मेलिफिसेंट एग्री हो जाती है और वो उसे इन्फॉर्मेशन ला कर देता है। मेलिफिसेंट को पता चलता है कि स्टीफन ने सिर्फ और सिर्फ राजा बनने की लालच में उसके पर काटे थे, तो उसका इंसानों पर से ट्रस्ट उतर जाता है। वो इंसानों से नफरत करने लग जाती है। उसे किंगडम पर बहुत गुस्सा आता है। इस किंगडम में स्टीफन के राजा की बेटी के साथ शादी हो जाती है और उसकी प्यारी सी छोटी बच्ची भी पैदा होती है। उसका बहुत बड़ा सेलिब्रेशन चल रहा होता है। किसी को पता नहीं होता है कि वहां पर कौन कौन आ रहा है और कितनी कितनी दूर से आ रहा है। तभी इसका फायदा उठाकर मेलिफिसेंट वहां पर पहुंच जाती है और मेलिफिसेंट उस बच्ची से कहती है कि तुम बहुत प्यारी हो, लेकिन जब तुम 16 साल की होगी तो तुम्हें एक सुई चुभेगी और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। स्टीफन उसके आगे गिड़गिड़ाने लगता है और कहता है कि मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। तुम मेरा बदला मेरी बेटी से क्यों ले रही हो? अब मैं तुम्हें परेशान करती थी तो मैं भी एक लड़की थी, और याद है तुम्हें मेरे साथ क्या किया? लेकिन अभी भी उसके दिल में कोई रहम बाकी होता है। तो वो स्टीफन से कहती है कि एक रास्ता है, अगर तुम्हारी बेटी को उसके 16वें बर्थडे पर उसका सच्चा प्यार मिल गया तो उसका कर्ज रिवर्स हो जाएगा। इस पर स्टीफन बहुत परेशान हो जाता है और वो 3 छोटी छोटी परियों को बुलाता है। उनसे कहता है कि मेरी बेटी को यहाँ से लेकर चली जाओ और जब इसके 16 साल कंप्लीट हो जाए तभी यहाँ पर लेकर आना, उसके पहले यहाँ पर मत आना। तब वो निकल जाता है जंगल की ओर, जंगल पर अटैक करने, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि जंगल की बाउंड्रीज बहुत पावरफुल होती है, जिसे मेलिफिसेंट ने बहुत ही पावर से कवर कर रखी होती है। वहां कोई भी इंसान अंदर नहीं जा सकता। फिर हम देखते हैं कि स्टीफन की बेटी, जिसका नाम प्रिंसेस अरोरा होता है, उसे वह 3 परियां बहुत दूर लेकर चली जाती हैं, लेकिन मेलिफिसेंट को अभी भी उसका मुकाम पता होता है कि वह कहाँ रह रही है। मेलिफिसेंट उसे डराने की कोशिश करती है, पर वह छोटी बच्ची प्रिंसेस अरोरा हंसने लगती है। अब मेलिफिसेंट का दिल भी उसके लिए सॉफ्ट होने लगता है, क्योंकि मेलिफिसेंट एक बहुत ही प्यारी परी थी, वो कोई जालिम औरत थोड़ी ना थी। परियां प्रिंसेस अरोरा की जो केयर करती थी वो बहुत ही केयरलेस थी और आए दिन मेलिफिसेंट प्रिंसेस अरोरा की जान बचाती थी, कभी पेड़ से गिरने से तो कभी पेड़ों से गिरने से। अब मेलिफिसेंट की वो परी प्रिंसेस अरोरा बड़ी हो रही थी, उसके 15 साल पूरे हो चुके थे, यानी उसका कर्ज पूरा होने में सिर्फ 1 साल बचा था। अब वहां पर उसे जिस जगह ले गई थी वहां एक बाउंड्री थी, जिसके बहुत बड़े बड़े लकड़ी की बाउंड्री बना रखी थी और उसको सस्पेंस होता था कि इसके बाहर की दुनिया क्या होगी। वह एक दिन वहां पर जाती है और वहां पर देखने लगती है। तभी उसे फील होता है कि उस जगह पर कोई है, तो वह आवाज देने लगती है कि कौन है, सामने आओ, मुझसे बहुत से सवाल पूछने हैं। वहां पर मेलिफिसेंट होती है और वो सुनते हुए उससे रहा नहीं जाता, वो सामने आ जाती है। तो प्रिंसेस अरोरा उसे देखते हुए बहुत खुश हो जाती है और कहती है, आप तो वही है ना जिसने बचपन से मुझे बहुत बचाया है, आप तो मेरी गॉड मदर हैं, मैं आपको पहचानती हूँ और आपके साथ जो कौवा रहता है वह भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेलिफिसेंट को इस जवाब की बिल्कुल उम्मीद नहीं होती है। तभी मेलिफिसेंट भी अंदर अंदर से बहुत खुश होती है, क्योंकि वह भी बहुत अच्छी परी होती है, प्रिंसेस अरोरा से प्यार करने लगती है। अब वह दोनों साथ में रहते हैं, उन दोनों की दोस्ती हो जाती है, बिल्कुल एक माँ बेटी की तरह रहते हैं। एक दिन जब प्रिंसेस अरोरा सो रही होती है तो मेलिफिसेंट अपना कर्ज वापस लेने की कोशिश करती है। फिर उसे पता चलता है कि इतने साल पहले दिया हुआ कर्ज अब वो वापस नहीं ले सकती है, स्पेशली तब जब वो उसके पूरे होने का टाइम आ चुका है। इस बात को लेकर मेलिफिसेंट बहुत परेशान होती है कि उसका 16वां बर्थडे आने वाला है और वह ये प्रार्थना करती है कि उसे उसका सच्चा प्यार जल्दी मिल जाए ताकि उसका ये कर्ज रिवर्स हो जाए। इसके बाद हम देखते हैं कि सुबह हो जाती है और मेलिफिसेंट प्रिंसेस अरोरा के साथ बैठी होती है। प्रिंसेस अरोरा मेलिफिसेंट से पूछती है कि आपके पर कहाँ गए? सारी परियों के पर होते हैं। तो मेलिफिसेंट बताती है कि मेरे भी पर हुआ करते थे, लेकिन किसी ने उसे मुझसे छीन लिया। मैं उनके साथ बहुत खुश थी, मैं आसमान में बहुत ऊंचा उड़ती थी, मुझे वह काफी याद आते हैं। इतना कहते हुए मेलिफिसेंट रोने लग जाती है। तब प्रिंसेस अरोरा कहती है कि परेशान ना हो, उसके आंसू पूछते हुए कहती है कि मेरा 16वां बर्थडे आने वाला है और मैं परियों से इजाजत लेकर तुम्हारे पास आ जाऊंगी, तुम अकेली नहीं रहोगी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। लेकिन वो मेलिफिसेंट जानती थी कि ऐसा मुमकिन नहीं है कि जब तक उसका सच्चा प्यार न मिल जाए।
पर एक दिन में तो ऐसा हो नहीं सकता था। प्रिंसेस अपने घर की ओर चली जाती है तो रास्ते में उसे एक लड़का दिखाई देता है जो कि काफी प्यारा और प्रिंसेस अरोरा की ही उम्र का होता है। वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं और एक दूसरे को जैसे पसंद करने लग जाते हैं। खैर उसके बाद प्रिंसेस अरोरा अपने घर चली जाती है और वहां जाकर उन 3 परियों से कहती है कि मुझे यहाँ नहीं रहना है, मुझे मेलेफिसेंट के पास जाना चाहती हूँ। तो परियों को लगता है कि शायद इसे पता चल चुका है कि इसके पेरेंट्स अभी जिंदा हैं, वापस उन्हीं के पास किंगडम में जाना चाहती हैं। तो वो उसे उसकी बर्थ की सारी बातें बता देती हैं और ये भी बता देती हैं कि वहाँ एक इविल परी है जो तुम्हारी जान लेना चाहती है। और उन्हें ये भी बता देती हैं कि वो इविल परी कोई और नहीं बल्कि वो मेलेफिसेंट ही है। प्रिंसेस अरोरा को अपने कानों पर यकीन नहीं आता। वो काफी हर्ट होती है। परेशान हुई वो मेलेफिसेंट के पास पहुंचती है और उससे पूछती है क्या यह सच है। मेलेफिसेंट उसे प्यार से कहती है कि हाँ यह सच है, मैं तुम्हें कर्ज दिया था पर अब मेरा दिल बदल चुका है। मैं सिर्फ तुम्हारे फादर की वजह से ऐसा किया था। मैं अब ये नहीं चाहती कि तुम्हारी मृत्यु हो। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। लेकिन प्रिंसेस अरोरा काफी हर्ट होती है और वह उसे वहां से भागकर सीधा स्टेफन यानी राजा के पास पहुंच जाती है और उसके गले लग जाती है। कहती है कि पापा मैंने आप लोगों को बहुत मिस किया। मुझे लगता था कि मैं इस दुनिया में अकेली हूँ, लेकिन नहीं, आप हो मेरे साथ। स्टेफन को उन 3 परियों पे बहुत गुस्सा आता है। कहता है कि जब मैंने कहा था कि अरोरा के उसके 16 बर्थडे के बाद ही लेकर आना तो तुमने उसे पहले क्यों लेकर आ गई हो। जब कर्ज पूरा होने वाला है वह अपने लोगों को ऑर्डर देता है कि इसे वापस छोड़ आओ या किसी कमरे में बंद कर दो जहाँ की कुछ भी ना हो, उस कमरे में कोई जाए ना। राजा उसको यह कहकर कर्ज रोक नहीं सकता था। 16 बर्थडे आने ही वाला होता है। प्रिंसेस अरोरा खुद ही कर्ज की वजह से उस कमरे में चली जाती है जहां बहुत सारी स्पिनिंग पिन्स पड़ी होती हैं और वह अपने आप ही उस कर्ज की वजह से उन पिन्स के ऊपर हाथ रख लेती है और लड़की को ढूंढने लग जाती है जो प्रिंसेस अरोरा को रास्ते में मिला था। उसे लगता है कि हो सकता है कि दोनों एक दूसरे को पसंद करते हों और यही उसका सच्चा प्यार हो। प्रिंसेस अरोरा जाग जाए तो मेलेफिसेंट उस लड़की को लेकर वहां पर जाती है जहां पर प्रिंसेस अरोरा सो रही होती है। वहीं पर वो 3 परियां होती हैं जिसने प्रिंसेस अरोरा को बचपन में ख्याल रखा था। वो राजा से कहती हैं कि आप प्रिंसेस अरोरा के फादर हैं, अगर आप इसके माथे पे चूमें तो हो सकता है कि वो जाग जाए। उस पर स्टेफन कहता है कि नहीं, मैं किसी का ट्रू लव नहीं हो सकता क्योंकि मैंने मेलेफिसेंट को धोखा दिया था, इसी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। वहाँ पर मेलेफिसेंट प्रिंसेस अरोरा के पास उस लड़की को लेकर आती है और उसे उसके माथे पे चूमने को कहती है। अगर वो उसका सच्चा प्यार है तो वो जाग जाएगी, पर ऐसा नहीं होता है, वो नहीं जागती है। ये सब कुछ देखकर उस मेलेफिसेंट को पता चल जाता है कि वो उसका सच्चा प्यार नहीं है और ये सब देखकर वो रोने लगती है। उसके पास आती है और कहती है कि मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी, तुम्हारे स्माइल, तुम्हारी बातें मैं तुम्हें कभी नहीं भूल पाऊंगी। ये कहते हुए वो रोते हुए उसके माथे पे किस करती है और वहाँ से जाने लगती है। लेकिन पीछे से आवाज़ आती है कि रुको गॉडमदर। ये आवाज़ प्रिंसेस अरोरा की होती है। जी हाँ, प्रिंसेस अरोरा का ट्रू लव मेलेफिसेंट होती है क्योंकि वो उससे दिल से प्यार करती है। वह कहती है कि मैं आपके साथ जंगल में रहना चाहती हूँ। तो मेलेफिसेंट उसे अपने साथ ले जाने लगती है। तभी स्टेफन के लोग वहाँ पर आकर उसके ऊपर लोहे का जाल फेंक देते हैं जो परियों को जला सकता था। मेलेफिसेंट यहाँ पर बहुत ही बेबस हो जाती है और अपने आप को जो कौवे को ड्रैगन बना देती है और ड्रैगन तभी मुंह में से आग निकालने लगता है और वो स्टेफन के सारे साथियों को जला देता है, जिससे वो आज़ाद हो जाती है और वहाँ से निकल जाती है। यहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि प्रिंसेस अरोरा को विंग्स नज़र आते हैं जो कि खुद ही फड़फड़ा रहे होते हैं क्योंकि उन्हें पता चल गया होता है कि उनका मालिक यहीं कहीं है। अरोरा परों को आज़ाद कर देती है और पर खुद ब खुद आकर मेलेफिसेंट के साथ जुड़ जाते हैं। मेलेफिसेंट दोबारा से उड़ने लगती है, स्टेफन पर अटैक करता है जिसकी वजह से वह दोनों दीवार से नीचे गिरने लग जाते हैं। स्टेफन उसके पर को पकड़ रखता है ताकि वो उड़ ना सके, लेकिन जैसे ही वो गिर रहे होते हैं मेलेफिसेंट अपने परों को खोल देती है ताकि वो उड़ सके, जिसकी वजह से स्टेफन ज़मीन पर गिर जाता है और मर जाता है। अब लालची इंसान इस दुनिया में नहीं रहा, सब कुछ ठीक हो जाता है। अगली सुबह हम देखते हैं कि मेलेफिसेंट सारी बाउंड्रीज हटा देती है जो उसने जंगल के बाहर लगा रखी थी। सभी जानवर आ जा सकते थे बाहर और इंसान भी आ जा सकते थे। इसके बाद प्रिंसेस अरोरा से कहती है कि आज के बाद तुम्हें इस जंगल की रानी हो और यहाँ का किंगडम और जंगल आपस में मिल जाते हैं
और सब हंसी खुशी जंगल में दिन गुजारने लगते हैं। इसी के साथ फिल्म की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।